Welcome back students. I am taking unit 5 the future world from English reader. तो इसमें बताया है कि जो भावी संसार है वो कैसा होगा। तो पेज नंबर 117 पर प्रिडिक्शन दी हुई है कि कौन से ईयर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मैं ब्रीफली आपको समझा रही हूँ। प्रिडिक्शन 1 में 2020 का दिया हुआ है कि जो 4 बात हैं जो हम नहाते हैं वो उसकी जगह मैग्नेटिक क्लीनिंग आ जाएगी, मतलब बॉडी में से जो डर्ट है वो मैग्नेट की सहायता से रिमूव की जाएगी। 2023 में अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसे एक बेल्ट में प्लेस कर दिया जाएगा और फिर उसका जो डायग्नोसिस है, उसका जो उपचार है वो एक इक्विपमेंट की सहायता से, टेक्निक इक्विपमेंट की सहायता से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी और उसका इलाज हो जाएगा। 2025 में जो हमारी लेग्स में हाइड्रोजन फ्यूल्ड है उसमें बायोनिक लेग्स लग जाएंगी, जिससे हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है। 2030 में जो कार्स हैं वो ड्राइवर के साथ कन्वर्सेशन कर सकती हैं, इस तरह का टेक्नोलॉजी आ जाएगी। 2035 में जो फ्लाई स्वेटर्स हैं जिससे मक्खियाँ मारी जाती हैं वो वेपोराइज हो जाएंगे, मतलब कि उनका वाष्पीकरण हो जाएगा। और 2040 में सेल्युलर फ़ोन यानी कि जो हमारे सेल फ़ोन हैं वो ईयर में ही कनेक्टेड होंगे। जैसे हम ईयरफोन लगा लेते हैं उस तरह से ही हमारे सेल फ़ोन होंगे। तो ये 2040 तक प्रिडिक्शन दी हुई हैं, इन्हें आप रीड कर लीजिए। उसके बाद हम पेज नंबर 119 पे पोएम लेंगे फॉर द वर्ल्ड टुमारो, मतलब कि आने वाला जो संसार है वो कैसा होगा। We do not know if the world will live for a century or more. We do not know if a deluge one day will sweep away the last man alive. इसमें कहा गया है कि हमें नहीं मालूम कि जो संसार है, विश्व है, कितनी शताब्दियों तक और जिएगा। हमें नहीं मालूम कि कब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आएगा, प्राकृतिक आपदा आएगी और सब कुछ बहा कर ले जाएगी। डेल्यूज मतलब होता है बाढ़ आना, स्वीप अवे बहा कर ले जाना। We do not know if the world one day will end up like the Hiroshima. हमें नहीं मालूम कि हिरोशिमा की तरह एक दिन संसार समाप्त हो जाएगा। We do not know whether the Himalayas would sink into the Tethys Ocean once more. Sink का मतलब होता है धंसना। हमें नहीं मालूम कि कब एक बार फिर जो हिमालय है वो महासागर में लीन हो जाएगा, धंस जाएगा। We do not know whether our nails would be like sharpened daggers. Daggers होते हैं खंजर, तलवार। हमें नहीं मालूम कि इंसान के नाखून कब खंजर की तरह तीखे हो जाएंगे, पैने हो जाएंगे। Whether we do not know whether people would stay blind and deaf to words of love. जो लोग हैं वो प्यार के शब्द ना सुन सकेंगे और ना बोल सकेंगे, उन्हें प्यार की भाषा समझ ही नहीं आएगी। We do not know whether the word freedom would be written on the pages of history alone. शायद हमारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न ही ना हो और आज़ादी का जो शब्द है वो इतिहास के पन्नों पर ना लिखा जाए। We do not know if a historian would like to pen down events in the hall of time. इसका मतलब ये है कि जो इतिहासकार हैं आज़ादी शब्द का मतलब इतिहास के पन्नों पे न लिख पाएंगे। We do not know if one day we would have no more question to ask, yet then we alive to dream of a beautiful world. We will give sweat and tears for the world tomorrow. आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न ही ना हो, लेकिन फिर भी हम एक नई दुनिया का सपना देखेंगे और आने वाली जो जनरेशन है वो हमारा ख्वाब देखेगी, मतलब कि हमें वो फॉलो करेगी। ठीक है। फिर भी हम क्या करेंगे, एक सुंदर संसार का सपना देखेंगे, अच्छे विश्व का सपना देखेंगे और आने वाली जो जनरेशन है वो हमें फॉलो करेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। यू रीड इट थॉरोली। थैंक यू। हैव अ गुड डे।